चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज जैसे आपने हमें चुना है मेरे राजा। आप पवित्र और पवित्र परमेश्वर हो, आप राजाओं के राजा हो। आप चाहते हो मेरे पिता कि हम सभी मेरे परमेश्वर तेरे जैसा बने मेरे प्रभु जी। कोशिश करें मेरे पिता अपने आप को प्रभु बनाने के लिए मेरे प्रभु जी। और परमेश्वर हम विश्वास करते प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपने आपको हमें दिया है मेरे पिता परमेश्वर, एक सहाय बनकर प्रभु हर एक वचन के द्वारा वो हमें सिखाएंगे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए, हम जब बोलते हैं कि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो यीशु के पीछे चलने के लिए 10 ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें हमें चलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अगर हम उसमें नहीं चलेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में गड़बड़ियाँ हो रही है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे पीछे चलेगा मैं उसे क्या करूँगा, मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊँगा। हालेलुया। आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 19 क्या करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 और उसका 19 कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। मतलब मनुष्य को, मतलब जो भी इंसान अभी तक प्रभु में, मतलब जो यीशु के पीछे नहीं चलते हैं, उनके लिए मैंने तुम्हें चुना है, चेले बनाया है, ताकि तुम उनको स्वर्गीय राज्य के अंदर कदम रखने के लिए तुम्हारी मदद होना चाहिए। हालेलुया। और इसी में प्रभु करता है कि तुम 8:22 में कहता है कि तुम मेरे पीछे हो लो, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। 8:22 में कहता है मुर्दों को क्या करो, मुर्दे गाड़ने दो। यीशु ने उनसे कहा तुम मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। इसका मतलब क्या है? मतलब जो संसारिक लोग हैं, उनके अंदर परमेश्वर के लिए कोई प्रेम ही नहीं है। हालेलुया। उसके 2 मतलब होते हैं। मुर्दा उसको कहा जाता है कि जो परमेश्वर से प्यार नहीं करता है, परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चलता है, सारी संसारिक बातें उसके अंदर रहती है। आपको मालूम है कि पाप हमें कहाँ लेके जाता है? हमें पाप जो है मरण की ओर लेकर जाता है। तो मुर्दे मतलब जिनके अंदर कोई विवेक ही नहीं है, परमेश्वर के प्रति प्यार ही नहीं है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहता है कि जो मुर्दे हैं उनको मुर्दों को गाड़ने दो। तुम मेरे पीछे हो क्योंकि तुम मेरी संतान हो, तुमको मेरे पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हमारा पुराना मनुष्यत्व हमको छोड़ना है। पुराना मनुष्यत्व अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे, हम मनुष्यों के ऊपर विश्वास करेंगे। आइए हम तीतुस की किताब निकालेंगे, तीतुस की पत्री तीतुस की पत्री निकालेंगे। उसके पहले 2 तीमुथियुस निकालेंगे, उसका 3रा अध्याय। 2 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय 1 से 9 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता ना, 2 तीमुथियुस 3रा अध्याय 1 से 9। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरना सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं
जो घरों में दबे पांव घुसते आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य को पहचानने तक कभी नहीं पहुंचती है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है 9, पर इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्य पर प्रकट हो गई थी वैसे उनको भी हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है? प्रभु यहाँ पर कहता है कि जो मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, क्योंकि उनको कितना भी हम समझाएं वो लोग भक्ति का क्या करते हैं? भेष तो लेते हैं। यहाँ पर वचन लिखा है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से कैसे रहना? परे रहना, दूर रहना। ऐसे से कैसे रहना? क्योंकि उनके मुख से कभी भी जीवन की बातें नहीं आती है। उनके मुख से जीवन की बातें आएगी क्या? नहीं आएगी। और जब जीवन की बातें नहीं आती है तो ऐसी दोस्ती का क्या लाभ है? ऐसे लोगों के साथ रहने का क्या लाभ? क्योंकि उनके साथ में रह के हमारा भी स्वभाव उनके जैसा होते जाता है और फिर हम भी जीते जीते मुर्दे हो जाते हैं, फिर उनके साथ बहते जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमसे हिदायत दे रहे कि ऐसे लोगों से हमें क्या करना है? परे रहना है। क्योंकि प्रभु क्यों कहता है कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो? जिनको परवाह नहीं है अपने जीवन की, जिनको परवाह नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, मेरी दोस्ती किस तरीके से, ये लोग किस तरीके से मुझे गलत तरीके से निकाल के लेके जा रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं? देखो वहाँ पर इसी में 4था अध्याय है, 4था अध्याय के अंदर 2रा वचन कहता है, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय में तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझ, क्योंकि ऐसा समय आएगा जो लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे पर कानून की खुजलियों के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ये परमेश्वर हमसे हिदायत दे रहे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि कान की खुजली, उनके कान में क्या है? खुजली है। वो लोग सत्य को क्या करेंगे? नहीं मानेंगे। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे, लेकिन क्या करेंगे? कान की खुजली के कारण लिखा है कि वे क्या करेंगे? जब लोग खरा उपदेश न सुनेंगे पर कानों की खुजली के कारण अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक को बटोर लेंगे और अपने कान सत्य के फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। उनको नहीं अच्छा लगेगा अगर हम इन चीज़ों को, परमेश्वर कहता है कि ये सुख विलास, ये माता पिता की आज्ञा न टालने वाले, ये सारी चीज़ें प्रभु कहता है इन आज्ञाओं में चलेंगे, आराम से हमारी ज़िंदगी परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन हम अगर इस तरीके के अपने ही जीवन को तहस महस करेंगे तो दुष्ट शैतान को मौका मिलेगा। वो क्या करेगा? अच्छा है ना, इसके कान के अंदर बहुत सारी खुजलियाँ हैं तो मैं इसको और भी अपने पास आने का तरीका बताऊं, और वो इंसान इसी तरीके से भटक जाएगा। ऐसों के लिए प्रभु बोलता है उनके साथ में भी नहीं रहना, उनसे तुम क्या करना? अपने आप को अलग कर लेना, क्योंकि उनकी ऐसी बातों को सुन सुन के हमारे दिमाग भी क्या हो जाएंगे? भ्रष्ट हो जाएंगे। और हम भी बोलेंगे नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, और न्याय करने वाला परमेश्वर है लेकिन हम उसका न्याय कर बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी का 16 मैथ्यू 16 उसका 24 क्या करता है? मत्ती 16 उसका 24 क्या कहता है? पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। बस क्या करे? जो मेरे पीछे आना चाहता है, मतलब अगर हम परमेश्वर की राहों पर चलना चाहते, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ चुका है, तो हमें अपना क्रूस खुद उठाना है। अपना क्रूस मतलब क्या?
अपनी दुख, अपनी तकलीफ़ों को हमें खुद को उठाना है, किसी और पर बोझ पर डालना नहीं। क्योंकि हमारे अंदर अगर प्रभु यीशु मसीह वास करता है तो हमारे दुखों को भी उसने क्या कर लिया है, उठा लिया है। इस बात का विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए। हम कभी कभी दुख और तकलीफ़ आ गए तो दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। तो ये चीज़ें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि जो मसीह के पीछे चलना चाहता है वो अपने स्वयं के क्रूस को क्या करे, उठाए। हालेलुया। जब स्वयं का क्रूस उठाएंगे तब जाके इंसान सीखेगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस उसका 8वां अध्याय उसका 34वां वचन पढ़ेंगे। मरकुस 8 उसका 34, जल्दी जल्दी ज़रा पढ़ेंगे। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। क्योंकि कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया। मतलब अगर स्वयं हम कुछ करेंगे, स्वयं अगर कुछ हम करते हैं, वहाँ पर क्या अर्थ लिखा है, पीछे आने वाले चाहे अपने आप का इनकार करे। और ये 34वां वचन कहता है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले। मतलब क्या है, सेम अपने आप को इनकार करे। मतलब हमारे अंदर जो पुराना मनुष्यत्व था, पुराना स्वभाव था, पुराने स्वभाव को जो संसारिक तरीके से था, उन सारी संसारिक तरीके के स्वभाव को हमें क्या करना है, टाटा बाय बाय करना। उन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, इनकार करना है। हमने अभी अभी पढ़ा, आँखों की अभिलाषा है, व्यभिचार, जादू टोना, गलत भावना, गलत जो बोलते हैं तीमुथियुस के अंदर हमने देखा कि वो सारी चीज़ें हमारे अंदर से हमें क्या करनी है, दूर करनी है। अगर हम वो दूर नहीं कर पाते, इसका मतलब हमने यीशु मसीह को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। जब एक लड़का और लड़की का जब ब्याह होता है तो उस ब्याह के अंदर वो लड़की को पूरी तरीके से तय करना पड़ता है कि अब मेरी शादी होने वाली है, अब मुझे क्या करना है, अपने दूल्हे के घर जाना है, तो मुझे अपने सारे पीछे के जितने भी मेरे रिलेशंस है उसको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, पीछे छोड़ना पड़ता है। अगर वो अपने पीछे के सारे रिश्तों को अगर साथ में लेकर चलेंगे तो उसका संसार बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। हालेलुया। उसका संसार बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। वो लड़की अगर बार बार अपने मैके में गई तो एक दिन पति बोलेगा तू मैके में रहे, पति का तू संसार ही मत कर। हालेलुया। एक केस बीच में ऐसा हुआ था, बीच में फिर उनको बिठा के मैंने समझाया कि पति का क्या घर क्या होता है, कि पत्नी को अपने पति के पास जाना ही जाना है। जैसे रिबेका इसहाक के लिए आई उतना दूर से अपने माँ बाप का घर छोड़कर, उस तरीके से वो कहाँ गया है कि लड़की जो है अपने पति के साथ एक होना ज़रूरी है। उसी तरीके से एक विश्वासी जीवन जो है, सारा हमारा पुराना जो स्वभाव है, पुरानी सारी गलत चीज़ें जो हमें बहुत अच्छी लगती थी, उन सारी चीज़ों को क्या करना है, हमें त्यागना है। वो हमें बहुत अच्छा लगता था, निंदा करना अच्छा लगता था, किसी के लिए भला बुरा बोलना अच्छा लगता था, लेकिन जिस दिन से हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया तो हमें किसी की निंदा करनी है, नहीं करनी है। वो सब कुछ हमें छोड़ना है। वो सारी आदतें जो संसारिक आदतें हैं, वो सारी आदतों को हमें पीछे छोड़ना है, तब जाके हम आगे बढ़ सकते। नहीं तो हम आगे बढ़ पाएंगे क्या, नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। अभी वहाँ पर मतलब मरकुस 10 उसका 21 क्या कहता है वो देखेंगे हम कि क्या लिखा है। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, मुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है सब बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे भूले। स्वर्ग में क्या होगा, धन मिलेगा। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया। कोई भी इंसान अपने पुरानी हरकतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अब ये उसका धन था, ये क्या था, वो धन था। गरीब इंसान या पैसे वाला इंसान अपना सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं होता है।
वो कहेगा कि पूरे साल भर में मैंने इतना कमाया और इतना कमाया अपने पूर्वजों के लिए। बाइबल के अंदर एक उदाहरण भी है, एक इंसान ने बहुत कुछ कमाया अपनी पीढ़ी तक के लिए भी, और अभी उसके अच्छे दिन आने की शुरुआती होने वाले थे, तो परमेश्वर आके कहता है कि आज ये तू क्या होगा, इस शरीर को छोड़ने वाला है, इसी क्षण शरीर को छोड़ने वाला है। मतलब हम कितना भी कमाएं, अगर हमारे बीच में अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो सब कुछ क्या हो जाएगा, हमसे छीना जाएगा। हालेलुया। अगर हम प्रभु के साथ चलते हैं तो प्रभु हमारी हर एक चीज़ को क्या करेगा, उसको आशीषों से भरकर हमें आगे बढ़ाते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसका मतलब है कि हम जब परमेश्वर की महिमा के अंदर अगर हम चलते हैं, हमारा क्रूस उठा के चलते हैं, तो प्रभु हमारा जय देता है। हम अगर डिपेंडेंट होते हैं तो हमें डिपेंडेंट किसके ऊपर होना है, परमेश्वर के ऊपर। लेकिन हम खुद किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमें बोलना है कि प्रभु सिर्फ तुझ पर हम निर्भर हो सकते हैं, किसी इंसान पर नहीं, क्योंकि हमारी सांसें भी उसकी है, सब कुछ उसका है। अगर हम मनुष्य पर विश्वास करेंगे, मनुष्य तो कभी भी मुकर जाएगा, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु हमारे अंत तक हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है, वो अनंत काल के जीवन तक हमारे साथ रहेगा। तो उसके साथ फेथफुल रहना बहुत ज़रूरी है। कष्ट आए, तकलीफ आए, प्रॉब्लम्स आए, प्रभु यीशु मसीह हमें सब क्या करेगा, मार्ग बताएगा, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य और वही जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 19 क्या बोलता है, 21वां अध्याय और 19 क्या बोलता है, वो हम सिर्फ उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर उसे कहा मेरे पीछे हो ले। पतरस ने फिरकर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु तेरा पकड़वाने वाला कौन है। बस बस बस, उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा मेरे पीछे हो, क्योंकि उसकी मृत्यु कैसी होने वाली यीशु मसीह को पता था। ये जो पतरस है किस तरीके से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेगा, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार था। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर के प्रति क्या था, प्यार था। जब उसने 3 बार इनकार किया तो उसने गहरा पश्चाताप किया कि मैंने अपने परमेश्वर को क्या किया, इनकार किया। प्रभु को सीधा लटकाया तो मुझे तो उल्टा लटका के मारा मुझे, क्योंकि मैंने अपने स्वर्गीय परमेश्वर के खिलाफ क्या किया है, पाप किया है। हालेलुया। उसका वो दिल था, वो अपने परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, वो अपने परमेश्वर के खिलाफ गलत कुछ भी नहीं करना चाहता था। तो ये बात परमेश्वर के यीशु मसीह कहना चाहते कि यीशु मसीह को पतरस के बारे में मालूम था कि वो किस तरीके से मरेगी। उस तरीके से परमेश्वर को सब कुछ हमारे बारे में मालूम है, हमारा जीना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारे जीवन का कार्यकाल, सब कुछ उसको वो जानता है। लेकिन हमको लगता है हमारा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है, सिवाय हम जब अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे तब ही कुछ हो सकता है, कुछ नहीं। हम जब परमेश्वर को अपना दिल दे चुके हैं तो बाकी सारी जिम्मेदारी उसकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजकर हमारे साथ उसकी दोस्ती बनाकर, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि हम भी अपने जीवन के अंदर उससे प्रेम करें, कि उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, कि हमें उस नरक में जाने से उसने बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम 1 कोरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों उसका 14वां अध्याय
उसका एक पढ़ेंगे, क्या लिखा है? प्रेम का अनुकरण करो हाँ, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। हाँ। विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। बस एक ही पढ़ना है। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों को भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी कौन सी? पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव। हमको श्राप नहीं देने, हमको क्या करना है? पॉजिटिव भविष्यवाणी। उसके भविष्य को क्या करना है? उज्जवल करना है। हमें प्रेम का अनुकरण, हम जब जिस व्यक्ति को आशीष करते हैं तो क्या करते हैं? सौभाग्यवती, फूलो फलो, हालेलुया, सदा सुखी रहो, सदा आनंदित रहो, सदा सशक्त रहो। ये क्या है? भविष्यवाणी करते हैं कि सामने वाला अगर बीमार भी हो तो उसके अंदर की सारी बीमारी निकल जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर हमसे चाहता है कि ऑलवेज वी टॉक पॉजिटिव, मतलब हम पॉजिटिव बात करना है। अगर हम पॉजिटिव नहीं बात करेंगे तो सामने वाले को बोलेंगे अरे ये तो ऐसे ही बीमारी है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो सामने वाला जितना दुख रहेगा ना उससे भी ज़्यादा दुखी हो जाएगा। लेकिन आज पौलुस कहता है कि क्या करो? प्रेम का अनुकरण करो, हमारे सामने वाले के प्रति प्रेम को जाहिर करो कि आई लव यू, मतलब हम आपसे प्रेम करते हैं, उसी की वजह से हम आपके पास आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 फल, इसका अनुकरण सामने वाले इंसान को देने के लिए प्रभु ने हमारे ऊपर डाल दिया है। हालेलुया। ये सारे 9 फल अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते और परमेश्वर की बोली नहीं बोल सकते। हालेलुया। 1 तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसका 11वां वचन पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय और 11। हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से वाद और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। क्या कहा गया? हे परमेश्वर के जन, क्या कहा गया? पौलुस कहता है हे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, मतलब उस सारी गलत चीज़ों से तू भाग और क्या कर? और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का क्या कर? पीछा कर। ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर आती है तो हम आसानी से किसी का भी विरोध को सह लेते हैं, किसी की दुष्टता को भी हम पी लेते हैं। हालेलुया। वो ये सारी चीज़ें प्रभु चाहता है। पौलुस कहता है कि ये करना है हमें। अगर ये नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के पास लोगों को कैसे लेकर आ सकते हैं? हालेलुया। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, भक्त कैसा होता है? भक्त परमेश्वर की जब पूजा करता है, परमेश्वर की भक्ति करता है तो वो तल्लीन होता है, उसको कुछ भी बुरा नहीं लगता है। प्रभु अगर उसको डांटता भी है तो वो बुरा नहीं मानता है। हालेलुया। उसको मालूम है कि कुछ न कुछ मेरे हाथ से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ हो चुकी है, इसके लिए तो प्रभु ने डांटा है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि हम इन चीज़ों को अपने गले लगा लें। कौन सी? राइचसनेस, धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता। अगर धार्मिकता हमारे प्रति, हमको किसी और के प्रति है कि इसके अंदर ये तो परमेश्वर का जन है, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर क्या आएगा? प्रेम आएगा। नहीं बाबा, मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज़ हो जाएगा अगर मैं इस इंसान से प्रेम न करूं तो मेरे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। ये धार्मिकता को दर्शाता है। परमेश्वर के प्रति भक्ति
कि परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं। हालेलुया। उसके बाद में प्रेम मतलब विश्वास आता है कि नहीं, मैं अगर इस इंसान को तिरस्कार करूँगा तो मेरा परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की नज़र मेरी ओर देखने की क्या होगी कि मेरा पिता जो है मुझसे प्यार नहीं करेगा। मैं अगर प्रभु पे विश्वास करता हूँ और सामने वाला अगर किसी भी तकलीफ़ में है, तो अगर मैं प्रभु से विश्वास करता हूँ और मेरा मन, मेरा विवेक अगर मुझे खाता है, तो मुझे क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना करनी है। उसके लिए नेगेटिव दर्शाना नहीं है, पॉजिटिव तरीके से उसको आगे लेके जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 22 भी पढ़ेंगे हम लोग। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा। हालेलुया। कितना सुंदर तरीके से पौलुस ने कहा, क्या कर? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। इंसान कितना भी बूढ़ा हो गया तो बोलेगा मैं जवान हूँ। हालेलुया। कितना भी बूढ़ा हो गया तो क्या बोलेगा? मैं जवान हूँ। सफ़ेद बाल हो गए तो बोलेंगे थोड़ा काला लगा दूँ, तो कोई भी बोलेगा बूढ़ा है। हालेलुया। ये इंसान का स्वभाव है। अभी जवानी की अभिलाषा मतलब बूढ़ा होने के बाद भी अपने आप को जवान कहता है। इसका मतलब क्या है कि जो अभिलाषा है हमारी, जवानी की अभिलाषा है। जवान लोगों को ही नहीं, जवान लोग तो जितना मेकअप नहीं करेंगे उतने तो बूढ़े लोग मेकअप करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग, मतलब जो भी संसारिक तरीके से उठना बैठना, पार्टीज, ये वो, उन सारी चीज़ों से क्या कहता है पौलुस? इससे भाग। जवानी में लोगों को क्या लगता है? सारी संसारिक चीज़ों के ऊपर उनका क्या रहता है? हाथ, मतलब उनकी आंखें लगी पड़ी रहती है। आज पौलुस कहता है, पौलुस क्या कहते हैं? जवानी की अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, धर्म मतलब राइचियसनेस, धार्मिकता, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मतलब जो लोग मेल मिलाप करते, झगड़े लगाने वाले नहीं, जिनके अंदर क्या होता है? दया रहती है, वो किसी के लिए भी झगड़ा नहीं लगाते। उनको लगता है कि ये जो अपन कितने दिन इस संसार में रहने वाले, हमने कोई परमानेंट टिकट यहाँ पर लेकर नहीं आए, फिर किस चीज़ के लिए हम एक दूसरे के साथ नफरत करें। हालेलुया। ऐसा इंसान क्या करता है? मेल मिलाप की कोशिश करता है। ऐसा इंसान क्या करता है? मेल मिलाप की कोशिश करता है। वहाँ पर लिखा है विश्वास, एक दूसरे पे विश्वास करना है, प्रेम करना है और धार्मिकता। हर चीज़ के अंदर हमें धार्मिकता से चलना है। धर्म मतलब धार्मिकता, राइचियसनेस, सच्चाई से हमें अपने भाइयों से, अपने बहनों से क्या करना है? रहना है। तब जाके प्रभु क्या कहता है कि उनका तो पीछा कर, मेल मिलाप का तो पीछा कर, धार्मिक लोगों का तो पीछा कर, जो अपने साथ चलने वाले धर्मी होने चाहिए। अपने साथ चलने वाले कुड़कुड़ाहट करने वाले नहीं होने चाहिए। अपने साथ चलने वाले हमारे ऊपर विश्वास करने वाले होने चाहिए। अपने साथ चलने वाले हमसे प्रेम करना चाहिए। अगर उनके अंदर प्रेम ही नहीं है, वो क्या करेंगे? थोड़े दिन के बाद हमारे साथ कुछ भी थोड़ा सा बक दिया या बोल दिया तो वो लोग को गुस्सा आ जाएगा। हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है उनकी बातें सुनने के लिए। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो 12 चेले थे, पहले 70 थे, 70 में से 12 रह गए, लेकिन उन 12 में भी 3 जो थे, अंतिम समय में प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। वो 3 भी सो गए, क्योंकि अंतिम घड़ी प्रभु यीशु मसीह की आ चुकी थी। उस अंतिम घड़ी में भी वो लोग क्या हो गए? सो गए। मतलब प्रभु के पास। फिर भी प्रभु ने क्या किया मालूम है? जब वो तीसरे दिन फिर से जीवित होकर लोगों के बीच में आए और जब उनके साथ में रहने लगे, इन लोगों ने सबने क्या कर दिया? क्या किया? अपना काम धंधा शुरुआत किया। अभी हो गया अपना काम खत्म और अपने काम धंधे पे निकल पड़े। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर से उनको जाके क्या किया? पकड़ा और उनको मच्छी फ्राई करके खिलाया। हालेलुया। वो लोग सभी चले गए थे अपने मच्छी पकड़ने के लिए। जो पतरस 3 बार उसने इनकार किया, जो पतरस कहता था कि प्रभु हमारे तंबुओं को तेरे साथ में रख, हम तेरे साथ में रहना चाहते,
और वही पतरस क्या हो गया, जैसे प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ा गया, प्रभु यीशु मसीह उनके सामने से निकल गए तो अपने व्यवहार में चले गए। हालेलुया। और उनकी मतलब आप बताइए कि ऐसे लोग परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए चुने, लेकिन जब उनके ऊपर महिमा उतर कर आई तो लोगों ने एक दिन में 3000 लोगों को पतरस ने क्या किया, बपतिस्मा। उसने उस महिमा का क्या किया, आदर किया, उस धार्मिकता का क्या किया, आदर किया। आज धर्मी प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है। वो पवित्र पवित्र आत्मा, वो पवित्र पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, हमें क्या करता है, वो मार्गदर्शन करता है। अगर ये सारी चीज़ें हम जानकर भी हमारे अंदर सारी जो न चाहने वाली आदतें हमारे अंदर होगी तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बन पाएंगे? नहीं बन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्य बनाने वाला बनाऊंगा। कैसे बनाएंगे, कैसे बनेंगे? हम नहीं बन सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बार बार हमारे पास आके हमें क्या करते हैं, हिदायत देते हैं कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी संतान है, तू मेरा जन है, ताकि हम उससे प्यार करें, परमेश्वर से प्यार करें। हम अपनी कीमत को जाने कि हम लोग कौन है, उसकी दुल्हन है। हम कौन है, उसकी दुल्हन है। परमेश्वर ने अपने बेटे के लिए इस दुल्हन को चुना है, तो ये दुल्हन ने उसकी कीमत करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो चीज़ हमारे अंदर नहीं आई तो हम किस तरीके से लोग हैं? हालेलुया। हम ना गर्म है ना ठंडे हैं। ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद है क्या? नहीं। वक्त आया तो टाटा, वक्त आया तो हाजी हाजी, और वक्त गया तो टाटा बाय बाय। ऐसे लोग अगर हम बनेंगे तो क्या प्रभु हमें और भी आशीषों से आशीषित कर पाएगा? हमें प्रभु के निकट रहना है। हमें प्रभु के क्या निकट रहना है? निकट रहना, उसके जैसे बनने की कोशिश हमें करनी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मतलब हमें अच्छा बनना है। पहली तो चीज़ है कि प्रभु के अंदर क्या है, प्रेम है। दूसरी चीज़ वो अच्छा है। दूसरी चीज़ क्या है, वो अच्छा है। तीसरी चीज़ वो धर्मी है। चौथी चीज़ है उसके अंदर प्रभुता है। उसके अंदर क्या है, प्रभुता है। उसके बाद उसके अंदर विश्वास है, उसके अंदर संयम है, उसके अंदर शांति है, मीकनेस है। ये सारी चीज़ें यीशु मसीह के अंदर है, और वो है यीशु मसीह का स्वभाव। यीशु मसीह के स्वभाव अगर ये हमारे अंदर आते हैं, ऑटोमेटिकली प्रभु यीशु मसीह के कार्य जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे भी अधिक चमत्कार तुम करोगे। कब? जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पहला थिस्सलुनीयों उसका 5वां अध्याय उसका 15 पढ़ेंगे। थिस्सलुनीयों, तीमुथियुस के पहले 5वां अध्याय 15। सावधान कोई किसी से, हाँ सावधान कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भलाई की चेष्टा करो। हाँ, क्या लिखा है? सावधान कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो। आपस में और सब में भी भलाई की चेष्टा करो। क्यों? प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया, पतरस ने क्या किया? निकाली म्यान में से तलवार और उस सिपाही के कान को काटा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? फिर से उस कान को उठाकर उस सिपाही को लगा दिया। प्रभु यही सिखाना चाहते हैं कि हमारे से कोई बुराई करता है तो हमें उसके साथ बुराई नहीं करनी है, हमें भलाई ही करनी है, क्योंकि उसके लिए ही हमको चुना है। शैतान जो है, शैतान चाहता है कि मनुष्य का सर्वनाश हो, और वो शैतान इंसान के अंदर से ही काम करेगा। लेकिन वो इंसान कुछ समय पहले हमारा भाई था, कुछ समय पहले हमारे बहन थे, कुछ समय पहले हमारे माता पिता हो गए,
कुछ समय पहले हमारे बच्चे हो गए, कुछ समय पहले हमारे पड़ोसी हो गए। हालेलुया। अगर हम उस तरीके का विचार करते हैं तो हम शैतान से हाथ मिलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये शैतानी काम हमको करना है क्या? नहीं करना है, छोड़ देना है। नेकी कर, हालेलुया, नेकी से हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। तीसरा यूहन्ना उसका 11वां अध्याय निकालेंगे। तीसरा यूहन्ना उसका 1:11 एक ही है ना वो अध्याय। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, और पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। क्या बोलते हैं पौलुस? क्या बोलते हैं? हे प्रियो, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से ही है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। इवन तो वो कितना भी वचन बोले। हमने इसके पहले देखा कि भक्ति का क्या करेगा? वो सॉन्ग करेगा, मैं बहुत भक्तिवान हूँ, लेकिन अंदर से पूरा खोखला है। हालेलुया। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बोलता है कि बुराई के नहीं भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा है। आसानी से जो किसी की बुराई करता है, इसका मतलब वो परमेश्वर की नहीं देखता है। तो कहेंगे ऐसा कैसा? ये तो वचन कहता है, ये तो वचन कह रहा है। हम सभी कह रहे हैं क्या? नहीं, जीवित वचन कहता है हमको अगर कोई किसी की बुराई करता है तो हमको देखकर प्रार्थना करनी और छोड़ देना है, लेकिन हमको उसके अंदर सहभागी नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जानबूझकर हम क्या करते हैं? श्रापों को दावत देते हैं, पापों को दावत देते हैं, और हमारे जीवन के अंदर वो श्राप, वो पाप हमारे अंदर डालकर हमारे अंदर दिमाग में कड़वाहट, नफ़रत, निंदा, चुगली, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली, सारी सहेलियाँ एक साथ हमारे अंदर घुसती है। हालेलुया। और वो सहेलियाँ जब घुसती है तो हमारे दिमाग को क्या करती है? सर फिराती है कि नहीं फिराती? हालेलुया। तो सारी सहेलियों को क्या करना है? तेरी आज तक थी तेरी सहेली, लेकिन अब तो मेरी सहेली नहीं है, अब तो मेरी सहेली नहीं है। मेरा एक ही दोस्त है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मेरा एक ही दोस्त है परमेश्वर पिता। मेरा एक ही दोस्त है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब हम इन तरीके से अपने आप को तैयार करेंगे तो क्या दुष्ट हमारे बीच में आ सकता है? नहीं आ सकता है। राइचसनेस मतलब धार्मिकता, धर्म, धार्मिकता, उन चीज़ों को देखेंगे। 1 तीमुथी उसका 6वां अध्याय उसका 11 वचन क्या कहता है देखेंगे। 1 तीमुथी 6वां अध्याय 11 वचन। धार्मिकता बहुत ही ज़रूरी है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा। धर्मी व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर का जन है, उसको धार्मिक बोला गया है। क्या बोला गया है? धर्मी बोला गया है। तो धर्मी मतलब धर्म नहीं, धर्मी। इधर धर्म हिंदी में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में राइचसनेस लिखा है। तो धर्मी मतलब जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला, जो परमेश्वर की बातों का अनुकरण करने वाला, उसको प्रभु का वचन पौलुस के द्वारा क्या बोलता है? पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म मतलब धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम धीरज और नम्रता का पीछा कर। क्या करना है? इन सारी अच्छी बातों का हमें क्या करना है? पीछा करना है। 2 तीमुथी 2 अध्याय उसका 22 वचन क्या कहता है? पढ़ेंगे। वही पढ़ा हमने 2:22 का कि जवानी में हमें क्या करना है? अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और निर्मलता का पीछा करो। मतलब क्या है? जवानी के अभिलाषाओं से भाग मतलब क्या? वासनाएं। क्या चीज़ें हैं? जवानी में बहुत सारी ऐसी वासनाएं रहती है,
या तो पैसे कमाने की वासना, या तो गलत संबंध करने वाली वासना, या तो गलत लोगों के पीछे जाने वाली वासना। इन सारी वासनाओं से परमेश्वर हमें क्या बोलते हैं? पौलुस कहता है इन चीज़ों से तू क्या कर, अपने आप को बाहर निकाल, बाहर निकाल। जवानी की अभिलाषा है। जो इंसान बूढ़ा हो जाता है वो बोलता है अरे अभी बस थक गया, अभी खाना खाना है, एक जगह पे बैठना है और प्रभु प्रभु करना है। लेकिन जो इंसान अपने आप को जवान बनाता है और बोलता मैं जवान हूँ, तो उसके अंदर ये सारी आदतें रहती है कि जवानी की अभिलाषा है। जो उनको जवानी में नहीं मिला, जब पैसा कमाने लगे, पैसा आ गया, तो उनके अंदर सारी जवानी की बातें, जवानी की हरकतें वो सारी अंदर आ जाती है। हालेलुया। और वो जो धार्मिकता रहती है वो हमारे अंदर से निकल जाती है। सारी वासनाएं हमारे अंदर आती है। पैसे कमाने की वासना, औरतों के पीछे भागने वाली वासना, फिर मतलब बहुत सारी ऐसी वासनाएं कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर को दूर कर देते हैं, और उन वासनाओं की वजह से परमेश्वर हमारे पास नहीं रहता है। हम इसके पहले ये वचन पढ़ा कि ऐसे लोग जो परमेश्वर के जो जन है वो धर्मी है, वो धार्मिकता को अपनाएंगे, वो सिर्फ दिखावा नहीं करेंगे। क्या वचन पढ़ा हम लोगों ने उसके पहले? पहला तीमुथियुस 6:11। पर हे परमेश्वर के जन, तू उन बातों से भाग। क्या कहा? परमेश्वर के जन राइचस लोग रहते हैं, बोलते तू उन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा। हालेलुया। ये सारी चीज़ें हमें वासनाओं के नज़दीक नहीं आने देंगी। कभी कभी हम लोग बोलते हैं नहीं वो जो वे विचार करते हैं वही वासना, पैसों की भी वासना है। किसी को धन कमाने की वासना होती है, किसी को गलत संबंध रखने की वासना होती है, किसी को औरों को दुखाने की वासना होती है, किसी को औरों को गिराने की वासना रहती है। उनकी आदत से हो जाती है। एक ही इंसान को देखने के साथ उनके अंदर वो क्रूरता आती है और वो इंसान के लिए क्या करेंगे? वो गलत। ये भी क्या है? एक प्रकार की वासना है, व्यभिचार है। और वो जो व्यभिचार है वो हमारे जीवन के अंदर अच्छी बातें नहीं करने पाता। हम परमेश्वर के जन ही नहीं कहलाए गए। हमने तीमुथियुस के अंदर देखा कि वहाँ पर क्या कहता है कि ऐसे लोग सिर्फ दिखाने वाले, भक्ति बताने वाले रहेंगे, लेकिन भक्ति करने वाले नहीं होंगे। उनको लगता है कि नहीं मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, लेकिन ऐसे लोग भक्तिहीन रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को इनकार करते हैं। ऐसे लोग, उनका आचरण इतना गलत रहता है, झगड़ालू रहते हैं, किसी की सुन नहीं पाते हैं, किसी के नज़दीक आ नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर सीधा बोलता है कि ये मेरे लोग नहीं है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 6:11 में पढ़ा कि वो धार्मिकता, वो राइचसनेस हमें आना चाहिए, मतलब गॉडलीनेस, परमेश्वर की दैविकता हमें आनी चाहिए। यीशु मसीह के अंदर गॉडलीनेस था, मतलब दैविकता थी उसके अंदर। 6:11 के अंदर जितना भी कहा गया है, क्या कहा गया है? पहला तीमुथियुस 6:22 के अंदर, हाँ, ये सब कुछ किसके अंदर था? यीशु मसीह के अंदर। यीशु मसीह के अंदर धार्मिकता थी, यीशु मसीह के अंदर अच्छाइयाँ थी, यीशु मसीह के अंदर प्रेम था। उसी प्रेम की वजह से वो सूली पर गया। पांचवी चीज़ है कि उसके अंदर दैविकता थी, मतलब परमेश्वरत्व मतलब परमेश्वर की दया, करुणा, वो सारी उसके अंदर थी। और विश्वास था। किस पर विश्वास था? परमेश्वर। सबसे बढ़िया किसके ऊपर विश्वास था? आपको मालूम है आदम को विश्वास नहीं था। कैसे? उत्पत्ति के 2 अध्याय के अनुसार जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और कहा फूलो और पृथ्वी भर में भर जाओ, लेकिन जब हवा जो है, हवा के पास 3 अध्याय के अंदर हवा के पास जब लूसीफर आया, वो शैतान जो पुराना इब्लिस, वो आकर कहता है क्या सच है
क्या परमेश्वर ने तुमको झाड़ के फलों को नहीं खाना? उसने आसानी से कह दिया, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन सिर्फ बीज का कहा। अगर उस शैतान के बारे में आदम के अंदर परमेश्वर ने अपने उसके नथनों के अंदर अपनी सांस को फूंका है, तो उसके अंदर पवित्रता थी कि नहीं थी? थी। लेकिन अभिलाषाएं, आँखों की अभिलाषा, उस पत्नी को जो मेरे जैसी ही दिख रही है, ये जब ये मेरे जैसी दिख रही है तो ये मेरे जैसी बात करेगी ना। समझ में आ रहा है? इसके अंदर मेरा स्वभाव है, क्योंकि मेरे हड्डी में से उसको, हाँ, और मेरे मांस में से मांस निकाल। इसका मतलब ये मेरी संगिनी है, तो ये संगिनी ने जो भी किया है उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना और उस स्त्री को पहला महत्व दिया। आया समझ में? समझ में आ रहा है? स्त्री को पहला महत्व दिया और परमेश्वर को तुच्छ जाना, और उसी वक्त से पाप जीवन में आया। और जब पाप जीवन में आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह हर समय उसके पास जितना उपदेश करते थे, कितने लोग आते थे, सुंदर लड़कियां भी आती थी, लेकिन उसका एक ही लक्ष्य था कि परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर अपने भाई और बहनों को उस पुराने शैतान के हाथों से क्या करना है? छुड़ाना है। उसने उस टारगेट को पकड़ के रखा। उसके ऊपर सताव आया, प्रॉब्लम्स आया, लेकिन वो परमेश्वर को पूछ कर काम करता था। कैसा काम करता था? रात भर प्रार्थना करता था और सुबह उठ के सेवकाई के अंदर निकलता था। हर एक चीज़ जब हम अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर से पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर को सेकेंडरी देते हैं और अपना खुद का व्यू बांधते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन से बाजू में हट के, हमने वचन के अंदर देखा कि वो धार्मिकता, वो भक्ति बताते ज़रूर है, लेकिन अंदर से भक्ति उनके पास नहीं है। भक्ति का मतलब क्या? वी हैव टू फॉलो जीसस। पूरी की पूरी तरह उसके ऊपर हमें क्या करना है? निर्भर रहना है, उसके ऊपर निर्भर रहना है। अगर हम उसके ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, इसका मतलब क्या है? हम सब अपनी योजना के अनुसार सोचते हैं। क्या हमने कभी उसकी योजना के अनुसार सोचा? हमें उसकी योजना के अनुसार सोचना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है। मैं कल ऐसे किसी से बात कर रही, तो मैंने कहा कि मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे सेवकाई के अंदर कश्मीर में भेजना। प्रभु किधर भेजना? मुझे कश्मीर भेजना, ताकि मैं तेरी सेवकाई करूँ। लेकिन प्रभु ने क्या किया? मुझे कश्मीर नहीं भेजा। योजना के अनुसार प्रभु मुझे कश्मीर नहीं भेजना चाहता था। मेरे लिए व्यवस्था थी, मेरे साथ में थे, मेरे सारे जो सेवकाई के अंदर जो पार्टनर्स थे वो सभी थे कि हम सब वहाँ पर जाके सेवकाई करें। नियुक्त भी किया था, लेकिन परमेश्वर की योजना वहाँ पर नहीं थी। हालेलुया। जब यहाँ से हम बम्बई जाते थे गाड़ी अपना रेलवे से, तो जब बॉम्बे में जाने के टाइम पे कल्याण आता था, और कल्याण को देखकर वहाँ पे बदबू, सब उल्लास नदी की जो बदबू केमिकल्स की आती थी, मैं बोलती थी प्रभु कितना गंदा शहर है। क्योंकि हम पूना के रहने वाले, तो ये गंदा शहर को बदबूदार देखकर मैं कहती बहुत गंदा है प्रभु, इधर तो मुझे कभी नहीं आना है। हालेलुया। समझ में आ रहा? मुझे नहीं आना है यहाँ पर कभी भी। वो मैं सोचने के बाद मैंने बोला कि प्रभु की योजना थी, उधर ही मुझे लेकर आए। और जब शादी होके आई तो मैं कल्याण में ही रहती थी। हालेलुया, हालेलुया। उसी कल्याण में रहती थी जहाँ पर परमेश्वर की योजना है। हम अपनी योजना से नहीं, और जब हम अपनी योजना से जाते हैं तो हम सफल नहीं होते, उसकी योजना से जाएंगे हम सफल होते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें योजना दी है, वो हमारे उसकी योजना के अनुसार चलाना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर फिर से एक बार 1 तीमुथियुस 6:11 में कहा है कि वो धार्मिकता और वासना हमारे अंदर नहीं देखना चाहता है। क्योंकि हम अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो जवानी की अभिलाषाओं को हमें क्या करना है? त्यागना है। प्रभु कहता है विश्वासी अपने सूली को उठाकर चले, अपने बोझ का भार किसी और के ऊपर हमें
नहीं डालना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर संयम है। उसके अंदर क्या है? संयम है। उसके अंदर संयम होने के नाते देखो उसी वचन को लेकर 1 तीमुथियुस 6:11 उसके अंदर धीरज है। उसके अंदर क्या है? धीरज, मतलब संयम है। हर एक चीज़ को सोच समझ के वो करते थे। हर एक चीज़ परमेश्वर से मांगते थे, परमेश्वर से बताते थे। उसी तरीके से अब्राहम परमेश्वर की हर एक बात मानते थे। लेकिन मूसा ने परमेश्वर की एक बात भूल के परमेश्वर के दास होने के नाते उन्होंने सारी बातें मानी, लेकिन एक बात वो भूल गए तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? कनान पहुंचने नहीं दिया। सारा खानदान पहुंचा लेकिन मूसा नहीं पहुंचा। हालेलुया। लेकिन अब्राहम हर चीज़ में अब्राहम को दोस्त कहा गया। हर एक चीज़ परमेश्वर को इतनी आसानी से बात करते थे और आसानी से मनाते भी थे। हालेलुया। इसलिए उन्हीं के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा, उस यहूदा गोत्र के द्वारा, दाऊद के द्वारा यीशु मसीह को इस संसार में लाया। हालेलुया। पिछली बार मैंने दाऊद के बारे में कहा कि परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर भविष्यवाणी की। दाऊद ने जो भविष्यवाणी कहा कि तेरे ही गोत्र में से एक ऐसे पुरुष को मैं स्वर्गीय सिंहासन के ऊपर बैठाने वाला हूँ। दाऊद के ऊपर उस रहस्य को परमेश्वर ने प्रकट किया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के निकट रहते हैं तो परमेश्वर उन रहस्यों को हमारे ऊपर प्रकट करता है। पिछली बार हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर उस रहस्य को प्रकट किया। उसने सुलेमान के लिए नहीं कहा, उसने यीशु के लिए कहा कि मैं अपने स्वर्ग के सिंहासन के ऊपर दाहिनी ओर में उसे बिठाने वाला हूँ। किसके साथ बात की थी? दाऊद से। दाऊद परमेश्वर का कट्टर आराधक था। हालेलुया। भक्ति करता था, परमेश्वर के एकदम निकट था, परमेश्वर से प्रेम करता था। उसको कितनी सारी प्रॉब्लम में से दाऊद को जाना पड़ा। उसका खुद का बेटा भी उसके अपोज में खड़ा रहकर उसको मारने की कोशिश की, लेकिन दाऊद उसके लिए भी गलत नहीं बोला। शाऊल के लिए भी गलत नहीं बोला दाऊद ने। वो कहता था कि वो तो अभिषिक्त है, अभिषिक्त के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकता हूँ। हालेलुया। और दाऊद ने ना ही शाऊल के लिए कुछ बोला, इसके लिए दाऊद के जैसा राजा नहीं बना। और परमेश्वर ने उसी दाऊद की पीढ़ी में से एक ऐसा राजा बनाया जो स्वर्गीय स्थान पर दाहिने हाथ जाके बैठा। हालेलुया। आज परमेश्वर जब हमें चुना है तो किसी मकसद से चुना है, उसकी योजना के अनुसार चुना है। अगर हम उसकी योजना के अनुसार चलेंगे तो मीकनेस मतलब नम्रता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर मीकनेस नहीं, नम्रता नहीं है और हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की तरह अगर हमारा स्वभाव नहीं, तो क्या हम परमेश्वर की बातें सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। हमको लगता है हम परमेश्वर की बातें सुनते हैं, हम तो भक्ति करते हैं, हम तो वचन पढ़ते हैं, हम तो दासों की सुनते हैं, हम तो कितने सारे प्रचारों की सुनते हैं, कितना हमारे अंदर उन्नति है, तरक्की है। प्रभु कहेगा सब कुछ करता है, लेकिन क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू अपने भाई से प्रेम करता है? क्या तू अपनी बहन से प्रेम करता है? क्या अपने लोगों से प्रेम करता है? प्रभु यीशु मसीह